पंचदशी ग्रंथामध्ये पंचदशी ग्रंथ में तृप्ति दीप प्रकरण, और इस तृप्ति दीप प्रकरण में आज श्लोक संख्या है 291। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। वृत्तवर्तिष्यमाणयोः तात्पर्यम आह। ठीक है। अब ग्रंथकार अभी तक ग्रंथ भाग से जो विचार बताया और इसके आगे भी जो बताने वाले हैं इस प्रकरण का अंतिम तक, उसका तात्पर्य क्या है उसको बता रहे हैं। तो वृत्त मतलब जो घटित हुआ है, बीत चुका है, उसका मतलब श्लोक नंबर 252 से 290 तक जो विषय बताया उसका, और वर्तिष्यमान मतलब आगे कहे जाने वाला, अर्थात श्लोक नंबर 292 से 298 तक इस ग्रंथ भाग का तात्पर्य क्या है उस तात्पर्य को बता रहे हैं ग्रंथकार। तो श्लोक को पढ़ते हैं। कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्त प्राप्यतया पुनः तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यते सौ निरन्तरम् कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्यतया पुनः तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यते सौ निरन्तरम्। कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्त प्राप्यतया पुनः तृप्यन् एवं स्वमनसा मन्यते असौ निरन्तरम्। अन्वय असौ कृतकृत्यतया तृप्तः पुनः प्राप्त प्राप्यतया तृप्यन् स्वमनसा एवं स्वमनसा निरंतरम एवं मन्यते। स्वमनसा निरंतरम एवं मन्यते। अर्थ देखिए। तो कह रहे हैं असौ, असौ मतलब यह ज्ञानी पुरुष। तो कृतकृत्यतया तृप्तः, कृतकृत्य हो जाने के कारण तृप्त हुआ है, अब उसको कोई कर्तव्य बाकी नहीं है। और पुनः प्राप्त प्राप्यतया, जो कुछ प्राप्य था, प्राप्त करना योग्य था, वो सब कुछ अब उसने प्राप्त कर लिया। इसके बाद और कुछ उसको प्राप्तव्य नहीं है, कर्तव्य नहीं है। तो कृतकृत्य होने से, प्राप्त प्राप्य होने से तृप्त होता है, संतुष्ट रहता है, बस आनंद में अपने मस्ती में रहता है। ठीक। आगे कह रहे हैं कि तृप्यन तृप्त होता हुआ स्वमनसा अपने ही मन से निरंतरम एवं मन्यते, निरंतर सतत ऐसा मानता है। क्या मानता है तो बता रहे आगे के श्लोकों से। तो उसके पहले इसकी टीका देखिए इस श्लोक की। कृतकृत्येति असौ, असौ प्रतीक है। असौ का अर्थ कर रहे विद्वान। पूर्वोक्त प्रकारेण यह विद्वान पूर्वोक्त अभी तक कहे हुए प्रकार के अनुसार कृतकृत्यतया प्रतीक है। कृतकृत्यतया उसका अर्थ कर रहे कृतम कृत्य जातम येन असौ कृतकृत्य। कृतम कृतम संपादितम, प्राप्त कर लिया है। कृत्यम कृत्य जात, सभी कृत्य जो भी कुछ करना था, जात मतलब समूह, कृत्य मतलब कृत्यों का समूह, करने योग्य का समूह, जितनी भी बातें करनी थी वो सब कर लिया। कृत्य जातम ये न असौ कृतकृत्य, उसको कहते कृतकृत्य है कि नहीं।
तो सभी करने, जो भी कुछ करना है उस सबका मूल मुख्य प्रधान ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति ही है। वो प्राप्त हो गया, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि दृढ़बोध हो गया, बस सब कुछ प्राप्त हो गया, ऐसा समझना चाहिए। अब कोई प्राप्तव्य नहीं है। तो वही कह रहे कृतकृत्य तस्य भाव तत्ता, कृतकृत्यतया इसका विग्रह सब कर रहे हैं ना, बता रहे हैं ना। तो कृतम कृत्य जातम येन असौ कृतकृत्य, उसका भाव में कह रहे तस्य भाव तत्ता, तत्ता मतलब कृतकृत्यता, कृतकृत्यपना, फिर उसकी तृतीया तया, तया कृतकृत्यतया लग गया ना, ये तृतीय में हो गया। तो चलिए दया तृप्त सन है कि नहीं, तृप्त होता हुआ, वक्षमाण प्रकारेण, आगे कहे जाने वाले प्रकार के अनुसार, पुनः कैसा प्राप्त प्राप्यतया है कि नहीं। तो तृप्त सन इधर लगाइए, तृप्त सन वक्षमान प्रकारेण, तो वक्षमान प्रकारेण तृप्त सन, वाक्य पूरा हुआ। आगे कहे जाने वाले प्रकार के अनुसार तृप्त होता हुआ, और क्या आगे प्राप्त प्राप्यतया, प्रतीक है, उसका विग्रह कर रहे प्राप्तम प्राप्यम येन सह प्राप्त प्राप्य, प्राप्त कर लिया है प्राप्य, प्राप्य कहते प्राप्त करने योग्य, तो प्राप्त करने योग्य जो भी था वह सब प्राप्तम येन प्राप्त कर लिया है जिसने, जिस व्यक्ति ने, सह स मनुष्य प्राप्त प्राप्य, उसको कहते हैं प्राप्त प्राप्य, कृतकृत्य प्राप्त प्राप्य। ठीक है जी। तस्य भाव तत्ता, तो प्राप्त प्राप्य इसका भाव में हो जाएगा प्राप्त प्राप्यता, तो वही लिखा ना तस्य भाव तत्ता, तत्ता मतलब प्राप्त प्राप्यता, फिर उसकी तृतीया तया प्राप्त प्राप्यतया, जो पाना था वो पा लिया, इसलिए तृप्यन तृप्त होता हुआ, तृप्त भवन, तृप्यन प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया तृप्तो भवन, तृप्त होता हुआ, स्वमनसा निरंतरम एवं मन्यते, अपने मन से निरंतर सतत हर क्षण इस प्रकार मानता है। क्या मानता है, तो आगे दे रहे, आगे के श्लोक के उत्तर निका किम मन्यते इत्यत आह, क्या मानता है वो अपने मन से, तब कह रहे धन्योहम धन्योहम नित्यम, धन्योहम नित्यम, स्वात्मान मंजसा विद्मि, स्वात्मान मंजसा विद्मि, धन्योहम ब्रह्मा, धन्योहम ब्रह्मा, नंदो विभाति मे स्पष्टम, नंदो विभाति मे स्पष्टम, धन्योहम नित्यम, स्वात्मान मंजसा विद्मि, धन्योहम ब्रह्मा, नंदो विभाति मे स्पष्टम, धन्यः अहम नित्यं स्वात्मानं अंजसा वेद्मि, धन्यः अहम ब्रह्मानंदः विभाति मे स्पष्टम, अन्वय नित्यं स्वात्मानं अंजसा वेद्मि, पीछे अहम धन्यः ब्रह्मानंदः मे स्पष्टम विभाति, मे स्पष्टम विभाति, आगे अहम धन्यः, ठीक है। अर्थ को देखिए, नित्यं स्वात्मानं अंजसा वेद्मि, नित्य हर समय स्वात्मना अपने आत्मा को, अंजसा वेद्मि, अंजसा अपरिश्रमेण वेद्मि, अंजसा शब्द का अर्थ अपरिश्रमेण, क्यों वहां साक्षात, तो क्या अर्थ होगा फिर, नित्य अपने आत्मस्वरूप को मैं साक्षात जानता हूं कि वह अपरिश्रम से जानता हूं, है कि नहीं। अतः क्या अहम धन्य, मैं धन्य हो गया हूं। ब्रह्मानंद में स्पष्ट विभाति, ब्रह्मानंद मुझे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, इसलिए मैं धन्य हूं। ये सोचता है कौन, ज्ञानी,
हर समय अपने मन में ये बात चिंतन करता रहता है, क्योंकि अब किसी चीज के प्रति उसकी लालसा नहीं बची है, इंद्रियों का आकर्षण बचा नहीं है, विषय उसको अब उसके इंद्रियों को खींच नहीं सकते, लालसा नहीं है, आसक्ति नहीं है, पुत्रेषणा नहीं, दारेषणा नहीं, वित्तेषणा नहीं है, देह से समस्त जगत को उसने ताक पर धर लिया, मिथ्या समझ लिया, ठीक है ना। दृढ़ बोध हो गया कि इदम जगत मिथ्या, अविद्या कार्यत्वात्, दृश्यत्वात्, जड़त्वात्, विकारित्वात्, ऐसे चिंतन कर करके पूरा निश्चय हुआ है। अब कोई मुझे मिलने आवे ये भी अपेक्षा नहीं, कोई मुझे मेरी स्तुति करे इसकी भी अब अपेक्षा नहीं, और कोई निंदा कर रहा है उसका भी कोई दुख नहीं, मेरे पास कोई धन चाहिए इसकी भी लालसा नहीं है, कुछ नहीं, बस अपने स्वरूप में स्थित है, इसलिए स्वयं को समझता है क्या, मैं धन्य हो गया हूं। ठीक, चलिए टीका, धन्योहम इत्यादि ना, धन्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे कृतार्थ, धन्य शब्द करते कृतार्थ, सब अर्थ कृतार्थ हो गया, मैं मुक्त हो गया। आदरार्थी विप्सा, धन्योहम द्विबार क्यों आया, आदर अर्थ में विप्सा हुई है, विप्सा मतलब द्विरुक्ति, दोबारा उच्चारण आदर दिखाने के लिए। नित्यम प्रतीक, नित्यम करता करे क्या है, अनवरतम, हाँ अनवरतम मतलब सतत, असार्थ। स्वात्मानम मतलब स्वात्मानम प्रतीक है, स्वस्य निजम रूपम, कैसा, देशादि अनवच्छिन्नम प्रत्यगात्मानम, यह अर्थ हुआ स्वात्मानम शब्द का। स्वस्य निजम अपना निज, अपना मूल, अपना वास्तव रूप, निज मतलब मूल रूप, वास्तव रूप, अपना वास्तव रूप जो कि देशादि अनवच्छिन्नम, देश काल वस्तु से जो अवच्छिन्न नहीं है, परिचिन्न नहीं है, मर्यादित नहीं होता है, देश से, इस देश में उस देश में नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है, इस काल में उस काल में नहीं, ऐसा नहीं होता है, इस वस्तु में उस वस्तु में नहीं, ऐसा नहीं होता है, अर्थात देश काल वस्तु से परिच्छेद से रहित, अनवच्छिन्नम। कौन है वो, अपना प्रत्यगात्मा ही है। अंजसा, अंजसा प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया साक्षात, यतः वेद्मि, जिस कारण से साक्षात मैं जानता हूं, वेद्मि का अर्थ कर दिया जानामि, अतः धन्य, इसलिए मैं क्या हूं, धन्य हूं। एवं आत्मज्ञान लाभ निमित्ताम तुष्टिम अभिधाय, इस प्रकार आत्मज्ञान लाभ, आत्मज्ञान का लाभ हुआ, प्राप्ति हुई, उसके निमित्त से तुष्टि को कहकर, संतुष्टि, तुष्टि, आनंद, संतोष, उसको कहकर तत्फलाम, तत्फल लाभ निमित्ताम ताम दर्शयति, तत्फल, तत् शब्द से क्या लेंगे, आत्मज्ञान, उसका फल है कि नहीं, उसका फल क्या है, परमानंद की प्राप्ति, परमानंद का आविर्भाव, तो उससे होने वाली जो तुष्टि, परमानंद प्राप्त होने से जो तुष्टि हो रही है, उसको अब कह रहे तत् फल लाभ निमित्ताम ताम दर्शयति, ताम तुष्टिम दर्शयति, उस तुष्टि को अब दिखा रहे हैं। कौन से तुष्टि को दिखा रहे हैं, देखो भाई पूरा वाक्य को देखिए, एवं आत्मज्ञान लाभ निमित्ताम तुष्टिम, दो चीजें, आत्मज्ञान और आत्मज्ञान का फल जो परमानंद की प्राप्ति, ये दो बात है, साधन और साधन से प्राप्त होने वाला साध्य। तो साधन प्राप्त होने पर भी मनुष्य को आनंद होता है कि नहीं, साधन तो प्राप्त हुआ कम से कम, है कि नहीं, बहुत दो घंटे से प्रतीक्षा कर रहा था, बस आ ही नहीं रही है, परेशान हो गया बेचारा, उतने में बस दिखाई दी, आई, तो आई, बस में बैठ गया, आनंद हुआ, ओह अच्छा हो गया, ये भी आनंद है एक प्रकार का। किंतु उस बस में बैठकर जहां पहुंचा है वो अभी पहुंचा नहीं, वहां पर साधन से प्राप्त होने वाला जो फल है, अन्य ग्रहों की प्राप्ति, वो हुआ नहीं, केवल साधन की प्राप्ति हुई तो भी संतुष्टि होती है, तो एक संतुष्टि हुई, तुष्टि हुई। फिर बस चल पड़ी, 2 घंटे के बाद पहुंच गया अपने स्थान पर, उतर गया, उसके बाद और तुष्टि हुई। तो साधन प्राप्त होने से तुष्टि और साधन का फल प्राप्त होने से तुष्टि, उस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त हुआ उससे भी तुष्टि है, और आत्मज्ञान का फल जो मोक्ष,
परमानंद की प्राप्ति वो प्राप्त हुआ तो भी तुष्टि है। तो ये दो प्रकार की तुष्टि है। तो ग्रंथकार कह रहे थे कि एवं आत्मज्ञान लाभ निमित्ता, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने के निमित्त से प्राप्त होने वाली तुष्टिम अभिधाय, उस तुष्टि का कथन करके तत्फल लाभ निमित्ताम, तत्फल तत् आत्मज्ञान, उसका फल जो परमानंद का आविर्भाव, उसके लाभ के निमित्त से ताम दर्शयति, ताम तुष्टिम दर्शयति धन्योहम इत्यादि पंक्ति से, उत्तरार्ध से। आगे चलिए, ब्रह्मानंद प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं ब्रह्म भूतानंद, ब्रह्म स्वरूप आनंद में स्पष्टम विभाति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं स्पष्टम यथा भवति तथा स्फुरति इत्यर्थः, स्पष्ट जैसा होगा वैसा स्फुरन हो रहा है मेरे आत्मा का, मेरे स्वरूप का, इसलिए वो बहुत आनंद में है। लग गया अर्थ। चलिए आगे के श्लोक की अवतरणिका, एवं इष्ट प्राप्त तुष्टिम अभिधाय अनिष्ट निवृत्त्यापि तुष्यति इत्याह। ग्रंथकार करे टीकाकार कि एवं इस प्रकार इष्ट की प्राप्ति हुई। इष्ट क्या है? परमानंद की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो इष्ट प्राप्त होने पर तुष्टिम, तृप्ति, तुष्टि मतलब तृप्ति, संतोष, अभिधाय उसका कथन करके, है कि नहीं। अब अनिष्ट निवृत्ति, उसके निमित्त से अनिष्ट की भी निवृत्ति हो गई। तो अनिष्ट की निवृत्ति होने से भी क्या होता है? आदमी संतुष्ट होता है। उसको कह रहे हैं आप धन्योहम दुःख, धन्योहम दुःखम सांसारिकं न वीक्षे अद्य, सांसारिकं न वीक्षेऽद्य, धन्योहम स्वस्या, धन्योहम स्वस्या ज्ञानं पलायितं क्वापि, ज्ञानं पलायितं क्वापि, धन्योहम दुःखम सांसारिकं न वीक्षेऽद्य, धन्योहम स्वस्या ज्ञानं पलायितं क्वापि, धन्यः अहम दुःखं सांसारिकं न वीक्षे अद्य, धन्यः अहम स्वस्य ज्ञानं पलायितं कोऽपि। अन्वय, पहले पंक्ति का अंतिम का शब्द अद्य, सांसारिकं दुःखं न वीक्षे, अहम धन्यः, नीचे स्वस्य अज्ञानं क्वापि पलायितं, अहम धन्यः, अर्थ को देखिए। ज्ञानी पुरुष का विचार कर रहा, बता रहा है कि अद्य, आज, अभी, इस समय, सांसारिकं दुःखम न वीक्षे, कोई मुझे अब सांसारिक दुख नहीं है, न वीक्षे न पश्यामि, इसलिए मैं धन्य हो गया हूं। स्वस्य अज्ञान, अपना जो अपने स्वरूप का जो अज्ञान था अभी तक मेरे में, वह क्वापि पलायितम, कुत्रापि, को मतलब कुत्रापि, कहीं तो भाग गया। कहाँ भाग गया पता नहीं भाई, अब दिखाई नहीं दे रहा है। कौन? अज्ञान। किसका? स्वस्य, है कि नहीं। अपने स्वरूप का जो अज्ञान था वो भाग गया, नष्ट हो गया। इसलिए मैं क्या हो गया अभी? अहम धन्य, मैं धन्य हो गया हूं। हो गया जी। आगे चलिए, अवतरण टीका देखिए। धन्योहम इति अद्य प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे इदानीम, अब। दुखम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे दुख स्वरूपम संसारम, दुख स्वरूप संसार को न वीक्षे। दुख मैं देख नहीं रहा हूं, मतलब ये दुख स्वरूप संसार को ही नहीं देख रहा हूं। संसार रूप से मुझे अब प्रतीत ही नहीं हो रहा है। फिर क्या प्रतीत हो रहा है? सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। सर्प तब तक है जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं है। जब रज्जु का ज्ञान हो गया कि इयम रज्जु, ये रज्जु है, डोरी है, तब भले उसके बाद भी सर्प दिखाई दे रहा हो तो भी निश्चय रहता है कि सर्प नहीं, ये डोरी ही है। तो वो कह सकता है आदमी, अब मैं सर्प को सर्प नहीं देख रहा हूं,
क्या देख रहा हूं? दूरी ही देख रहा हूं। उस प्रकार ये संसार संसार नहीं दिखाई दे रहा है। अब सब कुछ क्या दिखाई दे रहा है? ब्रह्म ही है। ये बात अद्य इदानीं दुःखम दुःख स्वरूपम संसारम न वीक्षे, न वीक्षे का अर्थ कर रहे न पश्यामि, नहीं देखता हूं। अतः कृतार्थ इत्यर्थ, इसलिए मैं कृतार्थ हो गया। दुख अप्रतीत कारणमाह, क्यों दुख की प्रतीति नहीं हो रही है? दुख का भान नहीं हो रहा है, दुख रूप संसार नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कारण? तो कहता उत्तरार्ध से उत्तर दे रहे हैं, धन्योम इत्यादि। अनेक कर्म वासना जालम अज्ञानम क्वापि पलायितम, पलायितम का अर्थ कर रहे नष्टम इत्यर्थ। ठीक अर्थ देखिए, अनेक कर्म वासना जालम, अनेक जन्मों जन्मों के कर्म, वासना मतलब संस्कार, इन सबका आश्रय स्वरूप जो अज्ञान था, जालम, जालम शब्द करते आश्रय, तो अनेक कर्म वासना जालम अज्ञानम, अनेक कर्म और वासनाओं का आश्रय स्वरूप जो अज्ञान, वह क्वापि पलायितम, कहीं तो भाग गया, नष्टम इत्यर्थ। पलायितम मतलब नष्ट हो गया। आगे अज्ञान निवृत्ति फलम कृतकृत्यत्वम प्राप्त प्राप्यत्वम च दर्शयति। ठीक, अज्ञान के निवृत्ति का फल, अज्ञान के नाश का फल जे कृतकृत्यता है, कृतकृत्यत्वम और प्राप्त प्राप्यत्वम, ये दोनों भी अज्ञान की निवृत्ति का फल है। तो उसको अब दिखा रहे हैं। धन्योहम कर्तव्यम, धन्योहम कर्तव्यम मे न विद्यते किंचित्, धन्योहम प्राप्त, व्यम सर्वमद्य संपन्नम, धन्योहम कर्तव्यम मे न विद्यते किंचित्, धन्योहम प्राप्त सर्वमद्य संपन्नम। धन्य अहम कर्तव्यम मे न विद्यते किंचित्, धन्य अहम प्राप्तव्यम सर्वम अद्य संपन्न। अन्वय में किंचित कर्तव्यम न विद्यते, न विद्यते हो गया। आगे अहम धन्य, नीचे प्राप्तव्यम सर्वम अद्य संपन्न, अहम धन्य। देखो भाई, तो कह रहे हैं मैं किंचित कर्तव्यम न विद्यते, ज्ञानी सोच रहा है मेरे लिए अब कुछ भी कर्तव्य नहीं है, कृतकृत्य झालो, इच्छा केली ते पावलो, जो मुझे पाना था वो प्राप्त हो गया, अब मुझे कोई पाना नहीं है। तो मैं किंचित कर्तव्यम न विद्यते, इसलिए मैं धन्य हो गया हूं। प्राप्तव्यम सर्वम अद्य संपन्न, जो प्राप्त करना था वो सब कुछ आज मैंने संपन्न कर लिया, मतलब प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद कुछ मुझे प्राप्त करना बाकी नहीं है, इसलिए मैं धन्य हो गया हूं। ठीक है जी, आगे चलिए, आगे के श्लोक के उत्तर ने कहा इदानीम कृतकृत्यतया इत्यादिना जातायाः तृप्तेः निरतिशयत्वमाह। ठीक है, अब तृप्ति का निरतिशयत्व बताया जा रहा है कि ये जो तृप्ति प्राप्त हुई है इससे बढ़कर और बड़ी कोई तृप्ति नहीं है। बाकी इसको छोड़कर बाकी सब तृप्तियां सातिशय तृप्ति है, और यह तृप्ति निरतिशय है, निरपेक्ष है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ी है। इस बात को कह रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। क्या कह रहे अवतरणिका में, इदानीम अब कृतकृत्यतया, है कि नहीं, श्लोक का चिन्ह ये वाक्य है 291वें श्लोक से शुरू हुआ था। इत्यादि ना जाताया तृप्ते, इत्यादि श्लोक से बताई हुई जो तृप्ति है कि नहीं, ज्ञानी को उत्पन्न हुई तृप्ति जो बताई गई, उस तृप्ते है निरतिशयत्वम आह। ठीक,
श्लोक धन्योहम तृप्ते धन्योहम तृप्ते मे कोपमा भवेल्लोके मे कोपमा भवेल्लोके धन्योहम धन्यो धन्यो धन्य पुनः पुनर्धन्यः धन्यः पुनः पुनर्धन्यः धन्योहम तृप्तिर्मे कोपमा भवेल्लोके धन्योहम धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः धन्यः अहम तृप्तेः मे कः क उपमा क्यों नहीं क नहीं का उपमा ऐसा पदच्छेदी का उपमा भवेत लोके धन्यः अहम धन्यः पुनः धन्यः ठीक अन्वय अहम धन्यः मे तृप्तेः लोके का उपमा भवेत् मे तृप्तेः का लोके का उपमा भवेत् लग गया नीचे अहम धन्यः धन्यो धन्यः पुनः धन्यः ठीक देखो भाई अर्थ ज्ञानी बोल रहा है मैं धन्य हो गया हूं ठीक है ना मैं तृप्ते मुझको जो तृप्ति प्राप्त हुई है संतुष्टि प्राप्त हुई है आनंद प्राप्त हुआ है उस मेरे तृप्ति के लिए इस लोक में का उपमा कौन सी उपमा हो सकती है कोई उपमा नहीं है अर्थात मेरी तृप्ति जैसी दूसरी तृप्ति और कोई ही नहीं है तो किसकी उपमा दे दूं इसलिए कह रहे अहम धन्य हूं पुनः धन्य ठीक है जी चलिए टीका धन्येति इतः परम वक्तव्यादर्शनात् तुष्टि एव परिस्फुरति इति दर्शयति धन्य इति उत्तरार्ध क्या उत्तर निकालिया इतः परम इसके बाद वक्तव्य अदर्शनात् अब कोई बोलने के लिए बचा ही नहीं है अदर्शनात् तुष्टि ही है वो बस केवल तुष्टि और तुष्टि ही है आनंद और आनंद ही है परिस्फुरन हो रहा है आनंद ही परिस्फुरन हो रहा है इस बात को दिखाया श्लोक के उत्तरार्ध से धन्योहम इत्यादि से ठीक आगे चलिए आगे के श्लोक के उत्तर निका अस्य सर्वस्य कारणभूत पुण्य पुंज परिपाकम अनुस्मृत्य तुष्यति इति आह ठीक अस्य सर्वस्य कारणभूत पुण्य पुंज अस्य सर्वस्य कारणभूत अस्य सर्वस्य मतलब कस्य है कि नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ ज्ञान का फल प्राप्त हुआ तृप्ति हुई इन सबका कारणभूत कोई तो होगा तो कौन है इस सब का कारण कोई तो बड़का पुण्य ही होगा तो उस पुण्य को भी लेकर धन्यवाद दे रहे अभी अस्य सर्वस्य कारणभूत जो पुण्य पुंज परिपाकम पुंज कहते समूह पुण्य का समूह रूप जो है ना पुण्य समूह का जो परिपाक मतलब फलित हुआ पुण्य मेरा उस पुण्य को भी धन्यवाद अनुस्मृत्य अनुसरण करते हुए तुष्यति इत्याह अहो पुण्यम फलितं दृढम् अस्य पुण्यस्य संपत्ते रहो वयम् अहो पुण्यम फलितं दृढम् अस्य पुण्यस्य संपत्तेरहो वयम् अहो पुण्यम फलितं दृढम् अहो अस्य पुण्यस्य संपत्तेः अहो वयम् अन्वय पुण्यम अहो दृढ़ं फलितं अस्य पुण्यस्य संपत्तेः वयम् अहो
अर्थ देखिए भाई, पुण्यम अहो, अहो अहो शब्द का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट, कि हमारा पुण्य सर्वोत्कृष्ट है, कि जिसके कारण इतना बड़ा फल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पुण्यम अहो, पुण्यम अहो, दृढ़म फलितम फलितम, पक्का दृढ़ रूप से फलित हुआ है कि नहीं। किसी पुण्य के बल पर स्वर्ग प्राप्त हो जाए, इसको भी क्या है, पुण्य का फल है, फलित हुआ, किंतु वो दृढ़ नहीं है, क्योंकि स्वर्ग भी कायम का नहीं है, कुछ दिन के बाद पुण्य समाप्त होने के बाद छोड़ना पड़ता है। दृढ़ फलित नहीं हुआ पुण्य। अब मोक्ष प्राप्त हुआ तो पुण्य फलित हुआ, कैसा, दृढ़, मतलब उस पुण्य के बल पर ऐसा फल प्राप्त हुआ कि जो अब नष्ट होने वाला नहीं है। तो दृढ़म फलितम लगा अर्थ। चलिए, दृढ़म फलितम फलितम। आगे, अस्य पुण्य से संपत्ति है वयम अहो, वयम अहो, इस पुण्य के संपत्ति, संपत्ति का अर्थ संपादक, इस पुण्य के संपादक प्राप्त करने वाले हम, वयम अहो, हम लोग भी धन्य है, धन्य है, मतलब सर्वोत्कृष्ट है। ठीक, चलिए टीका, अहो पुण्यमिति एवं विद पुण्य संपादकम आत्मानं अनुस्मृत्य तुष्यति। इस प्रकार के पुण्य का संपादक जो स्वयं, आत्मानं मतलब स्वयं, उसका स्मरण करते हुए भी तुष्टि बता रहे हैं, तुष्यति संतुष्ट होता है। उत्तरार्ध से बताया, अस्य पुण्य से संपत्ति है अहो वयम, अहो वयम, लग गया अर्थ। चलिए आगे के श्लोक की अवतरणिका। इदानीं सम्यक ज्ञान साधनम शास्त्रम तदुपदेष्टारम आचार्यम अनुस्मृत्य तुष्यति। अब सम्यक ज्ञान का साधन जो शास्त्र, वेदांत शास्त्र है कि नहीं, यथार्थ ज्ञान का साधन है ये शास्त्र, और तदुपदेष्टारम आचार्यम, उस वेदांत शास्त्र का उपदेश करने वाले आचार्य, उनका भी स्मरण करते हुए तुष्यति, स्मरण करके तुष्यति, अनुस्मृत्य तुष्यति, स्मरण करके तुष्यति, संतुष्ट होते हैं। अहो शास्त्रम अहो शास्त्र, अहो शास्त्र महो शास्त्र, महो गुरुरहो गुरु, महो गुरुरहो गुरु, अहो ज्ञानम अहो ज्ञान, महो ज्ञान महो ज्ञान, महो सुख महो सुखम, महो सुख महो सुखम। अहो शास्त्र महो शास्त्र, महो गुरुरहो गुरु, अहो ज्ञान महो ज्ञान, महो सुख महो सुखम। अहो शास्त्रम अहो शास्त्रम, अहो गुरुः अहो गुरुः, अहो ज्ञानम अहो ज्ञानम, अहो सुखम अहो सुखम। अन्वय, शास्त्रम अहो, शास्त्रम अहो, गुरुः अहो गुरुः अहो, नीचे ज्ञानम अहो ज्ञानम अहो, आगे सुखम अहो सुखम अहो। ठीक है, अर्थ देखिए, शास्त्रम अहो शास्त्रम अहो, है कि नहीं। यहां पर अहो शब्द करता है सब शास्त्रों का शिरोमणि है ये शास्त्र, शास्त्रम अहो, वाह क्या शास्त्र है, सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों का शिरोमणि ये शास्त्र है। कौन सा, वेदांत रूप शास्त्र, उपनिषद विद्या। अहो शास्त्रम अहो शास्त्र। पुनः अहो गुरु, यहां पर अहो शब्द का अर्थ सर्वपूज्य, गुरु अहो मतलब सब, गुरु कैसे सर्वपूज्य है, सभी पूज्य पदार्थों में सबसे श्रेष्ठ पूज्य है गुरु, इसलिए कह दिया अहो गुरु अहो गुरु। पुनः अहो ज्ञानम अहो ज्ञानम, यहां पर अहो शब्द करता है सब साधनों का फल स्वरूप ज्ञान, अहो सभी कैसा ज्ञान है, अहो मतलब सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी साधनों का फल स्वरूप यह ज्ञान है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। कौन सा ज्ञान, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान। ठीक, अहो सुखम, यहां पर अहो शब्द का अर्थ निरतिशय, ये सुख कैसा है, निरतिशय सुख है, सातिशय नहीं है, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं है, इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है, ऐसा ये सुख है।
लग गया अर्थ। चलिए फिर टीका। अहो शास्त्रमिति पुनश्च शास्त्रजन्यम ज्ञानम तत्सुखम च अनुस्मृत्य संतुष्यति। पुनः अब शास्त्र से उत्पन्न जो ज्ञान और उस ज्ञान से उत्पन्न सुख, उसका स्मरण करके संतुष्यति, संतुष्ट होते हैं। उस बात को बता दिया इस श्लोक के उत्तरार्ध से। अब आगे के श्लोक के अवतरणी का ग्रंथाभ्यास फलम आह। अब ग्रंथ के अभ्यास का, ग्रंथ मतलब कौन सा? ये तृप्ति दीप रूप ग्रंथ, 7वां प्रकरण। इस ग्रंथ का अभ्यास यदि कोई करता है तो उसका फल क्या मिलेगा उसको बता रहे हैं। ग्रंथाभ्यास फलम आह तृप्ति दीपमिमां नित्यं, तृप्ति दीपमिमां नित्यं येऽनुसन्धत्ते बुधाः, ब्रह्मानन्दे निमज्जन्ता, ते तृप्यन्ति निरन्तरम्। तृप्ति दीपमिमां नित्यं ये अनुसन्दते बुधाः, ब्रह्मानन्दे निमज्जन्ते तृप्यन्ति निरन्तरम्। तृप्ति दीपम इमं नित्यं ये अनुसन्धत्ते बुधाः, ब्रह्मानंदे निमज्जन्तः ते तृप्यन्ति निरन्तरम्। अन्वय। ये बुधाः इमां तृप्ति दीपम नित्यं अनुसंदधते, नीचे ते ब्रह्मानंदे निमज्जन्तः निरंतरं तृप्यन्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। ये बुधा मतलब बुधा शब्द का अर्थ मुमुक्ष किंवा ज्ञानी न, जो मुमुक्ष लोग किंवा ज्ञानी लोग क्या करेंगे? तो इमाम तृप्ति दीपम नित्यम अनुसंधते, इस तृप्ति दीप नामक ग्रंथ को, प्रकरण रूप ग्रंथ को नित्य हमेशा अनुसंधान करते हैं, चिंतन करते रहते हैं, पठन भी किया करते हैं। अनुसंधते ते, ऐसे वे लोग ब्रह्मानंदे निमज्जन्त, ब्रह्मानंद में ही निमग्न होते हुए निरंतरम तृप्यन्ति, हमेशा तृप्त होते रहे, तृप्त रहते हैं। लग गया अर्थ। चलिए, ये हो गया भाई इस ग्रंथाध्ययन का फल। इसके साथ साथ यह तृप्ति दीप नामक का प्रकरण भी यहाँ पूर्ण होता है। इति श्री विद्यारण्य कृत पंचदश्याम तृप्ति दीपाख्यम प्रकरणम समाप्तम। ठीक है, इस प्रकार श्री विद्यारण्य मुनि द्वारा रचित पंचदशी के अंतर्गत तृप्ति दीप नामक यह 7वां प्रकरण समाप्त हो गया। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनिवर्य किंकरेण रामकृष्णाख्य विदुषा विरचिता तृप्ति दीप व्याख्या समाप्ता। उसके साथ साथ रामकृष्ण नाम के पंडित के द्वारा रचित यह तृप्ति दीप प्रकरण की व्याख्या अर्थात टीका भी समाप्त होती है। लग गया अर्थ। बस आगे का विचार कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।